हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। तो हम आज क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024-25 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। तो हम आज रियल नंबर का कॉन्सेप्ट समझेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कम से कम यहाँ पे हम जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, तो इतना क्वेश्चन आपको कम से कम प्रैक्टिस करके ही जाना है। तो यहाँ से सबसे पहले रियल नंबर में सिलेबस देखते हैं। यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम, इसमें रियल नंबर में यहाँ से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स एंड इलस्ट्रेटिंग थ्रू एग्जाम्पल एग्जाम्पल के हेल्प से इसको फंडामेंटल थ्योरम को इलस्ट्रेट करना है, समझना है। और प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ रूट टू रूट थ्री रूट फाइव, और प्रूफ में रूट टू और रूट थ्री रूट फाइव से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इसको समझते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसका स्टेटमेंट है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। मतलब जितने भी कंपोजिट नंबर है हम उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर हम 15 लेते हैं तो 15 एक कंपोजिट नंबर है। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे? तो अगर प्रूफ करना है तो मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 into 5। तो 3 एक प्राइम नंबर है और 5 भी एक प्राइम नंबर है। तो हम इसको एक्सप्रेस कर दिए हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, देन कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो यहाँ से और एग्जाम्पल को हम समझते हैं। Explain why 17 into 5 into 11 into 3 into 2 plus 2 into 11 is a composite number। अब इसको हमको प्रूफ करना है कि ये कंपोजिट नंबर है। अगर ये हम इसको हम एक्सप्रेस कर दे एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, तो हम बोल देंगे कि ये कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको क्वेश्चन लिखते हैं। 17 into 5 into 11 into 3 into 2 प्लस 2 into 11। अब यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 भी कॉमन आ रहा है और 11 भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 2 और 11 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा है, 17 into 5 एंड into 3, ठीक है। फिर प्लस 1, फिर यहाँ से 2 into 11, इसको हम सॉल्व करते हैं। 17 5 जा कितना होगा, 85 into 3 प्लस 1। फिर एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। 85 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, 8 3 जा 24, 1 कैरी 25 एंड प्लस 1। तो 2 into 11 into 2, 55 प्लस 1 256। अब 256 को भी हम प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम जानते हैं कि 256 क्या है, 16 का स्क्वायर जो होता है वो 256 होता है। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 और ये पावर 2। तो इसका मतलब ये 2 का पावर कितना हो जाएगा, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है 8। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ से 2 into 11 into 2 का पावर 8। तो अब यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये जो है नंबर, हम इस नंबर को क्या किए हैं, एक्सप्रेस कर दिए हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो दैट्स व्हाई दिस इज अ कंपोजिट नंबर। हेंस 17 into 5 into 11 into 3 plus 2 plus 2 into 11 is a composite number।
कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे आप ये स्टेटमेंट जो भी ये फंडामेंटल थ्योरम का ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आप यहाँ पे क्वेश्चन के यहाँ पे आप लिख सकते हैं और उसके बाद ये लिख दीजिए, फिर ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे रेशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट समझते हैं। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, बट क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू जो है ये को प्राइम इंटीजर होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए। और इरेशनल नंबर क्या होता है? तो स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर जो होता है ये इरेशनल नंबर होता है। तो p इज अ प्राइम नंबर, p इक्वल प्राइम नंबर। तो जैसे √5 क्या हो गया? एक इरेशनल नंबर हो गया। अगर हम पाई, पाई भी क्या है? इरेशनल नंबर है। एक ई भी आता है, ये भी इरेशनल नंबर है। और पाई का जो वैल्यू होता है 22/7, ये जो है ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है क्यों? क्योंकि यहाँ पे पी बाई क्यू के फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस कर दिए हैं, तो इसलिए ये रेशनल नंबर हो जाएगा। बट पाई जो है ये इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मेंशन वेदर द फ्लोइंग नंबर आर रेशनल और इरेशनल। तो यहाँ पे दिख रहा है कि √2 + 2 है, तो रेशनल और इरेशनल ये ऑलवेज ऑलवेज इरेशनल नंबर होगा, ऑलवेज इरेशनल नंबर, मतलब इरेशनल नंबर। अब 2 - √2 इंटू 2 + √2, अभी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एक आइडेंटिटी है a + b इंटू a - b, इसका फॉर्मूला क्या होता है? a² - b²। तो उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और -√2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो √2 का जैसे स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? रेशनल नंबर। तो इसका मतलब ये जो है ये एक रेशनल नंबर आ गया। ठीक है, अब इसको हम जब होल स्क्वायर इसको हम ब्रेक करेंगे तो a² तो √2, तो ये तो रेशनल हो जाएगा, और प्लस √3 इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी रेशनल हो जाएगा। लेकिन प्लस जब 2a भी करेंगे, तो जब 2a भी करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √6 हो जाएगा। तो ये तो रेशनल हो गया, और ये क्या है? ये इरेशनल है। तो जब रेशनल और रेशनल को सम करेंगे तो क्या होता है? ऑलवेज इरेशनल। तो इसका मतलब ये भी ये जो है ये भी क्या है? इरेशनल है। ठीक है, अब 6/3, तो इसको हम यहाँ से इसको चाहें तो इसको कट कर सकते हैं 2 टाइम्स में, तो इसको हम रेशनल, अब इसको हम क्या करेंगे? ये जो है 2/√2 है, तो इसको अगर हम रेशनलाइज कर देते हैं तो √2/√2 हो जाएगा। यहाँ से 2√2 टाइम में 2 आ गया, यहाँ से 2 से 2 कट गया। अब ये एक √2 है, तो √2 क्या है? इरेशनल नंबर। सो ये जो है ये भी क्या है? इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम है, यहाँ पे m and n are positive integers such that m equal p² into q का पावर 3 into r and n equal pq q² and pq are प्राइम नंबर। यहाँ पे ये pq r जो है प्राइम नंबर है, तो हमको यहाँ से पूछा गया है इसका हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। यहाँ पे फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो हम एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर।
ईच फैक्टर। तो अब यहाँ पे यहाँ से m गिवन है p स्क्वायर q स्क्वायर r एंड n गिवन है p q एंड q स्क्वायर। तो हमको यहाँ से एलसीएम निकालना है, एलसीएम m और n का। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब हमको क्या देखना है, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर। तो यहाँ पे p है, p का हाईएस्ट पावर क्या है, p3, तो यहाँ से हम p3 ले लेते हैं। q है, q का हाईएस्ट पावर क्या है, q3 है। अब यहाँ पे r है, r का हाईएस्ट पावर r ही है। तो ये हो गया आपका एलसीएम। अगर हमको एचसीएफ फाइंड करना है तो एचसीएफ इक्वल क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ each कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। तो अब यहां से हमको एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ ऑफ एम एन। तो अब यहां से दिख रहा है कि एचसीएफ हमको कॉमन फैक्टर का स्मॉलेस्ट पावर लेना है। तो यहाँ पे p कॉमन है और स्मॉलेस्ट पावर p स्क्वायर, तो यहाँ से p स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर q है और इसका स्मॉलेस्ट पावर 2 है, तो ये q स्क्वायर। यहाँ पे r है, m में r है बट n में r नहीं है, तो हमको कॉमन फैक्टर का स्मॉलेस्ट पावर लेना है। तो ये आपका एचसीएफ हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। Can two numbers have 15 as their HCF and 175 as their LCM? Give reason। अब इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या ऐसा कोई दो नंबर है, मतलब लेट करते हैं कि कोई भी लेट, मतलब ए एंड बी, ये दो आर टू नंबर, आर टू नंबर्स। तो जिसका एचसीएफ दिया है, एचसीएफ ए बी इक्वल 15 है और एक एलसीएम दिया हुआ है ए बी का, कितना दिया हुआ है, 175। अब ऐसा क्या पॉसिबल है, ऐसा क्या कैन टू नंबर्स, ऐसा क्या हम ऐसा ऐसा ए और बी ले सकते हैं या नहीं। अगर नहीं ले सकते हैं तो हमको रीजन बताना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं, तो अभी हम पढ़े हैं कि एलसीएम, एलसीएम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर, और एचसीएफ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट ईच कॉमन फैक्टर। इसका मतलब यहां से ये कंक्लूड निकलता है, यहां से कंक्लूड निकलता है, कंक्लूड कि एचसीएफ इज अ मल्टीपल, एचसीएफ इज अ मल्टीपल ऑफ एलसीएम। तो यहां से हम इसको नोट करते, अब यहां से ये बात आप याद रख सकते हैं कि एचसीएफ जो होता है वो हमेशा मल्टीपल होता है एलसीएम का। तो हम यहाँ पे, तो अब यहाँ पे चेक करेंगे क्या जो 15 है क्या ये इसका मल्टीपल है। तो अगर मल्टीपल होगा तो हम ऐसा पॉसिबल हो सकता है, अगर मल्टीपल नहीं हुआ तो हम ऐसा नंबर नहीं ले सकते। तो हम यहाँ से, तो यहाँ पे लिखते हैं वी नो दैट HCF is a multiple of LCM. Therefore, HCF equal K times 170, मतलब K times, एक 1 सेकेंड,
LCM where k is एन इंटीजर, ये कोई भी इंटीजर होगा, इंटीजर्स। तो यहां से हम k, नहीं सॉरी, यहां से हम l, मतलब एक कोई भी k से अगर हम एचसीएफ में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एलसीएम के इक्वल हो जाना चाहिए, तभी तो k मल्टीपल होगा। तो यहां से जैसे हम k निकालेंगे तो एलसीएम बाय एचसीएफ, तो मतलब एचसीएफ जो है मल्टीपल है, मतलब एचसीएफ से इसको डिवाइड होना चाहिए। अगर डिवाइड हो सकता है, इसको इसको कैंसिल करते हैं, कितना से, 5 से, 5 3 जा 5, 5 से इसको कैंसिल करते हैं, 5 3 जा 15, 15 टू 5। अब यहाँ पे आ गया 35/3। अब ये कैंसिल नहीं होगा, ये डज नॉट डिवाइड, डज। तो यहां से हम लिखते हैं सिंस HCF is not a multiple of LCM, then we cannot take two numbers, इस तरह का हम दो नंबर नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। The HCF k and 93 is 31 where k is a number, which of these can be true for some values of k? तो k is a multiple of 31, k is a multiple of 93, k is an even numbers, k is an odd numbers। तो यहाँ पे ऑप्शन है कौन कौन से, 1 2 3 4, इसमें से कौन कौन से ट्रू हो सकता है, कैन बी ट्रू, हमको ट्रू चेक करना है। तो कैसे इसको करेंगे, तो हमें गिवन है HCF ऑफ k and 93, मतलब यहां से HCF k 93 इक्वल 31, ये गिवन है। तो इसके अकॉर्डिंग हमको k के बारे में बताना है। तो हम इसको क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर 10, एक 15, एक ये ले लेते हैं, और एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 5 and 15। अगर यहां से हम HCF निकालते हैं तो यहां से HCF क्या आएगा, 5, और यहां से भी HCF निकालेंगे तो 5 ही आएगा। अब इसको हम k मान लेते हैं, यहाँ पे भी ये k हो गया। तो अगर हम, तो जो भी HCF आया है ये दोनों नंबर को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब जो भी HCF आया है ये k का तो मल्टीपल होगा ही, और इसका भी मल्टीपल होगा, k HCF होगा। ये HCF क्या है, 31। तो इसका मतलब यहाँ पे k is a multiple of 93, नहीं, k is a multiple of 31। तो 31 का मल्टीपल हो सकता है, क्योंकि अगर मान ले, अगर हम इसको 31 ही ले, तो 31 अगर ले ले और ये 93 ले ले, तो इसका जब हम HCF निकालेंगे तो क्या आएगा, 31 आएगा। तो 31 जो है 31 अगर k हो, ये 31 है तो ये मल्टीपल है, तो हम इसको ट्रू बोल सकते हैं। अब बोला कि k इज अ मल्टीपल ऑफ 93, तो k मींस दिस नंबर, क्या ये नंबर इसका मल्टीपल हो सकता है। यहाँ पर तो मल्टीपल नहीं है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल है, तो यहाँ पे हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, हम 100% नहीं बोल सकते, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला k इज एन इवन नंबर, अब यहाँ पे, हाँ, ये यहाँ पे इवन नंबर है और यहाँ पे ओड नंबर है, तो इवन नंबर भी हो सकता है, ओड नंबर भी हो सकता है।
तो फर्स्ट सेकेंड वाला फॉल्स है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, तो कौन से ऑप्शन में है? फर्स्ट थर्ड, हाँ, सी ऑप्शन इज ट्रू। ये सब ऑप्शन फॉल्स हो गया। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड ऑल पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर whose sum is 91 and SF is 30। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब हमको पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करें जिसका सम, तो हम लेट कर लेते हैं कि इस तरह का ए और बी टाइप कोई मेरे पास पेयर है और ए और बी का वैल्यू चेंज होते रहेगा। तो बोला कि यहाँ पे इस दोनों का सम, यहाँ पे सम गिवन है a प्लस बी 91 है, और दोनों का SCF, मतलब यहाँ से SCF ए और बी का SCF जो है वो 13 है। अगर ए और बी का SCF 13 है, इसका मतलब क्या हुआ? तो ए 13 का मल्टीपल हो सकता है, बी 13 का मल्टीपल हो सकता है। तो यहां से हम अगर नंबर निकालें तो एक 13A हो सकता है, तो एक 13B हो सकता है। अब इस दोनों का सम गिवन है 91, इस दोनों का सम गिवन है। तो यहां से हम क्या करते हैं, नाउ 13A प्लस 13B इक्वल 91। तो यहां से A प्लस बी, यहां से हम 13 कॉमन ले लेते हैं, इक्वल में 91। तो यहां से A प्लस बी, अब 91 को 13 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, अब हमको A प्लस बी इक्वल 7 है, तो हमको A और B के कितने पेयर हैं जो 7 हो सकता है पॉजिटिव इंटीजर। तो A और B के यहाँ पे सम 7 होना चाहिए। तो हम 3,4 ले सकते हैं, 3 और 4 को सम करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, दोनों इंटीजर है। और हम क्या लिख सकते हैं, 1,6 ले सकते हैं दोनों का SCF 7। तो यहां से ये पेयर आ सकता है, और कोई पेयर आ सकता है, हाँ 5,2, ये एक पेयर आ सकता है, 5 प्लस 2 7, और कोई पेयर आ सकता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अब इसको, अब यहां से 7, यहां से ये मेरा पेयर आ गया। ठीक है, तो अब यही पेयर, अब यहाँ पे मेरा नंबर जो है, यहाँ पे ये ए बी, ये जो पेयर है मेरा ए बी टाइप पेयर है। ठीक है, तो अब मेरे पास जो नंबर है 13A, 13B, तो हमसे पूछा गया फाइंड ऑल पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर व्हिच सम इज 91। अब यहाँ पे चेक करेंगे इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा, हम वो पेयर लेते जाएंगे। तो यहाँ से अगर 13 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 कितना, 13 3 जा 39, 13 को 4 से करेंगे तो 52। तो ये एक पेयर हो गया, और दोनों को सम करेंगे तो क्या 91 आ जाएगा। चेक करते हैं, 9 मतलब यहाँ से 39 प्लस 52, अगर सम करते हैं 9 2 कितना हुआ 11, 5 3 8 एक 9, हाँ, तो ये भी एक पेयर हो सकता है। और 1 6, तो 13, तो यहाँ से 13 और 13 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 5 65, 13 78, 78 आ गया ये। तो यहाँ से अब इसको भी सम करेंगे तो हाँ, ये भी जो है 13 प्लस 78, ये भी 91 है, तो ये भी पेयर आ सकता है। अब ये पेयर 5, तो 13 को 5 से 65, और 13 को 2 से 26। अब क्या इसका सम आएगा 91, 5 प्लस 6 11, 6 2 8, हाँ ये भी है, तो ये भी, तो हमारे पास ये 3 पेयर है। फाइंड ऑल पेयर, तो आपके पास आंसर में आ गया 3, नहीं ये नहीं होगा आंसर में आपका, ये पेयर, ये जो पेयर है, ये नंबर है, ये आपका आंसर होगा। तो यहां से आंसर में
49 52 ये एक पेयर हो गया, 13 78 ये एक पेयर हो गया, और 26,65 ये एक पेयर हो गया। तो ये 3 पेयर्स आपके आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे प्रॉब्लम बढ़ते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट पेयर ऑफ 4 डिजिट नंबर सच दैट differences between them is 303 and their SF is 101। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले गिवन क्या है उसको लिख लेते हैं। SCF गिवन है 101 एंड डिफरेंसेस गिवन है। डिफरेंसेज 303। फाइंड स्मॉलेस्ट पेयर ऑफ 4 डिजिट नंबर। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं कि जो 4 डिजिट का जो नंबर है, हम एक x मान लेते हैं और दूसरा y मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर तो अब ये SCF है 101 का, तो मेरा हम x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर। तो SCF ऑफ x y इक्वल 101 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा नंबर्स आर 101 x 101 y। ये मेरे पास दो नंबर हैं और इसका डिफरेंसेस गिवन है 303। तो नाउ 101 x माइनस 101 y इक्वल 303। अब यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं, तो x माइनस वाई 101 कॉमन ले लेते हैं और इसको इस तरफ ले आते हैं, डिवाइड कर देते हैं 303 को 101 से। तो ये कितना बार हो जाएगा 3। हाँ, तो यहां से x माइनस वाई इक्वल 3 आ गया। ठीक है, अब ये मतलब जो जो नंबर है वो डिफरेंस क्या है 3 है। अब यहाँ पे मेरे पास अब ये जो भी नंबर है, ये बोला कि स्मॉलेस्ट पेयर ऑफ 4 डिजिट में होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा हम इसको समझते हैं कि मान लेते हैं कि ये जो 101x जो है ये ग्रेटर देन है 4 डिजिट। तो 4 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट, तो 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है? ये 4 डिजिट नंबर है, मतलब ये बड़ा होगा, और 101y जो है ये भी ग्रेटर देन होगा इससे। तो हम क्या करेंगे, यहां से x जब निकालेंगे, x ग्रेटर देन होगा 101। तो आप हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, कितना टाइम्स में लग जाएगा? अगर इसमें हम अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1010, तो 10 बार में तो नहीं लगेगा, मतलब ये 9 पॉइंट समथिंग हो। तो हमको 9 पॉइंट समथिंग से क्या है, बड़ा ही है। तो इसका मतलब हम स्मॉलेस्ट बोला है तो हम x के इक्वल 10 ले सकते हैं। तो सिमिलरली यहां से भी y इक्वल 10 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे बोला गया कि दोनों का डिफरेंस 3 है। तो एक अगर x को हम 10 ले रहे हैं तो इसका मतलब हमको y को डिफरेंस 13 लेना होगा। तो y क्या आ जाएगा, यहाँ से 13 आ जाएगा। तो अब यहाँ से अब मेरे पास जो नंबर है, नंबर्स आर 101 और 103। तो यहाँ से नाम नंबर्स आर, एक मिनट यहाँ पे स्पेस, थोड़ा स्पेस, इसको हम
तो यहाँ से हम y को 13 ले लेंगे क्योंकि डिफरेंस जो है 3 है, इसको यूज करेंगे। तो यहाँ से तो नंबर्स क्या आ जाएगा, 101 इंटू 10, तो ये 10 आ गया। और ये इसको हम फर्स्ट नंबर ले लेते हैं, और सेकेंड नंबर जो होगा 101 इंटू 30। अब 13 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13, और 0 तो 13, फिर 13, तो सेकेंड नंबर ये हो जाएगा। तो मेरा फाइंड स्मॉलेस्ट पेयर ऑफ 4 डिजिट नंबर, तो ये 4 डिजिट में भी है, तो मेरा आंसर जो हो गया 101 कॉमा 13 कॉमा 13, ये जो पेयर है यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ से प्रूफ करना है 3 माइनस 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर वेयर रूट 5 इज गिवन टू बी एन इरेशनल नंबर। तो हम इसको क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट से दिखाएंगे। सबसे पहले जो भी इरेशनल नंबर है हम उसको रेशनल मानते हैं, मतलब हम इसको कॉन्ट्राडिक्ट से दिखाएंगे, जो माने हैं हम खुद को ही गलत साबित कर लेंगे। तो मेरा प्रूफ हो जाएगा कि जो इरेशनल माने हैं वो रेशनल नहीं है, वो इरेशनल होगा। तो हम यहाँ से मान लेते हैं कि 3, तो ऐसे तो हम पॉसिबल है तो हम मान लेते हैं। अब एजम्पशन पे बेस है, इफ पॉसिबल देन, तो हम इसको लेट करते हैं कि 3 माइनस 2 रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। तो अगर रेशनल नंबर इसको मान लें तो हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू। अब यहां से हम ये लिख सकते हैं कि पी और क्यू क्या है, पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 माइनस पी बाय क्यू, तो इसको हम इस साइड लेके आते हैं। अब ये 2 जो है हम 2 को इस साइड लेके आते हैं, तो इधर मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 3 और ये रूट 5 है। अब यहाँ पे गिवन है कि रूट 5 जो है इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पे लिखते हैं हेयर 3 माइनस पी बाय क्यू इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर, बट अब ये रेशनल नंबर है, बट रूट 5 इज गिवन एन इरेशनल नंबर। So 1 by 2 3 minus p by q equal root 5 is not possible, not possible। अब ऐसा पॉसिबल ही नहीं, तो therefore our
जो माने हैं आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। अब हम जो मान लिए वो ही मेरा क्या है, रॉन्ग हो गया। तो हेंस क्या था क्वेश्चन में, 3 माइनस 2√5, तो हेंस 3 माइनस 2√5 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो इस तरह से इसको हम प्रूफ करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन अब फिनिश हो गया, तो इसको देखते रहिए।